मकामी मार्केट में खरीदारों के लिए कीमती धात मजीद महंगी हो गई है। थोड़ा सा आपको बताते हैं, ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक फी तोला कीमत में 3,100 रुपए का इजाफा हुआ है और उसके बाद सोने की नई कीमत 3,54,100 रुपए तक पहुंच गई। जब सस्ता होता है ना, इतना शोर मचता है, और कितना होता है 10 रुपए सस्ता, 100 रुपया सस्ता, महंगा होता है तो हजारों में महंगा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मलेशिया से मैं ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट है ज़ीशान शाह साहब ने, उनसे जरा जानते हैं कि आलमी मार्केट में क्या रुझान चल रहे हैं और क्यों महंगा हो रहा है, की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है और आगे फोर्सी क्या किया जा रहा है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें, जरा बताइए इससे मुतालिक। इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस में एक अपसर्ज आया हुआ है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो डॉलर का डिप्रिशिएट होना। आपको पता होगा कि डॉलर और गोल्ड का एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? जब डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। इस साल डॉलर जो है वो 8.2% जो है वो नीचे जा चुका है और गोल्ड की जो प्राइस है वो इस वक्त 28% जो है वो राइज कर गई है ईयर टू डेट, जिसकी वजह से जो गोल्ड में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कंपेल कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि वो गोल्ड में पोजीशन लें। और हम उसी एरा में आ गए 1970s के, जब गोल्ड, सिल्वर और ऑयल में एक अपसर्ज आया था। तो मेरा ख्याल है जो इंटरेस्ट है गोल्ड में ये इसी तरह रहेगा और अगले 3 से 4 साल में गोल्ड की प्राइस मजीद बढ़ेगी। अच्छा, ये बढ़ती जाएगी। सर आप ये बताएं कि एक तो हमें समझ आता है कि शादियों में गोल्ड लेना होता है, आम लोगों को यही लगता है कि बस ये गोल्ड का काम है कि शादियों में ले लिया, गिफ्ट करने के लिए ले लिया। इसके अलावा लेकिन अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड किस तरह से इस्तेमाल होता है? गोल्ड जो है मोस्टली अगर आप देखें जो सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए 1970 एराज में, तो उसमें जो लोगों ने ज़्यादातर अपने पैसे बनाए थे उनमें टेंजिबल एसेट्स में पोजीशन ली थी। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, गोल्ड और सिल्वर में, आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में। तो जिन लोगों ने उस जमाने 1970s में उन्होंने प्रॉफिट किया था वो यही टेंजिबल एसेट्स में पोजीशन ली थी। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि गोल्ड की प्राइस 1971 में $35 पर आउंस थी और 20 जनवरी 1980 को गोल्ड की प्राइस $850 पर आउंस हो गई। तो अगर आप स्ट्रेट मैथ्स करें, इट्स अ 2328% इंक्रीज इन अ स्पैन ऑफ 9 इयर्स। तो हम भी उसी एरा में दोबारा आ रहे हैं। ये गोल्ड का थर्ड बुल रन है। पहला बुल रन था 1971 से 1980 तक। सेकंड बुल रन शुरू हुआ 1999 से 2011 में तक गया, जब गोल्ड की प्राइस 1999 में $275 पर आउंस थी और 2011 में गोल्ड की प्राइस $1,923 पर आउंस हुई 6 सितंबर 2011 को। और जो थर्ड बुल रन है ये शुरू हुआ है 2015 से, जब 16 दिसंबर 2015 को गोल्ड की प्राइस थी $1,050 पर आउंस और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गोल्ड की प्राइस जो है $3,350 पर आउंस है। लेकिन सर मुझे मजीद मजीद बढ़ेगा। अब इसका कम होने के आपको चांस नहीं लगता? ये मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट्स नीचे भी जाती हैं। गोल्ड में एक थोड़ा सा करेक्शन भी आया था, जब लोग प्रॉफिट बनाते हैं तो वो अपना गोल्ड बेच भी देते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ ताकि आपके व्यूअर्स देखें कि गोल्ड में इस वक्त कितनी ज़्यादा अपसर्ज है। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक और यूबीएस की जो फोरकास्ट है इस साल के लिए वो है $3,500 पर आउंस और जेपी मॉर्गन की फोरकास्ट है $3,400 पर आउंस और गोल्डमैन सैक्स की जो फोरकास्ट है वो है $3,700 पर आउंस। और हमारी जो IQI की फोरकास्ट है वो इस साल है कि इस साल गोल्ड जो है वो $3,850 पर आउंस पे जाके ट्रेड करेगा साल के आखिर में। तो अभी भी जो है मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन है कि 300 से 500। लेकिन सर एक आम आदमी के लिए मुझे बताएं, एक आम आदमी के लिए हम जो वैसे देखते हैं लोगों ने तो खरीदना छोड़ दिया है, बाइंग तो गोल्ड की नहीं हो रही है, तो यानी ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं, तो कैसे इसकी डिमांड कैसे बढ़ रही है? डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि बहुत सारे ममालिक इसमें बाइंग कर रहे हैं और जब सेंट्रल बैंक बाइंग करे तो उसमें
एक मजीद इंटरेस्ट शो होता है। उससे पता चलता है कि लोगों में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो फाइनेंशियल मार्केट फ्रेजिलिटीज हैं, जो कमजोरियां हैं, जो अनसर्टनिटीज है, जो नर्वसनेस है, वो नजर आ रही है, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये स्टेबल नहीं है। तो गोल्ड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, ये वो एसेट क्लासेस हैं जो आपको स्टेबिलिटी देती है। यही बात लेकिन है और कि इनसे लोग- प्रोडक्टिविटी नहीं जब आती उस तरह। ये भी है ना सर कि इनसे प्रोडक्टिविटी और आपकी जो ग्रोथ है वो टारगेट्स अचीव नहीं करते आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गोल्ड जो है कोई प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं करके देती, लेकिन ये है कि आपको स्टेबिलिटी देती है। हाँ, तो जो आपकी इन्वेस्टर्स हमसे बात safe करते हैं रहती उससे है मैं investment। हमेशा दो सवाल करता हूँ कि डू यू वांट पीस ऑफ माइंड और डू यू वांट टू हैव स्लीपलेस नाइट्स। तो 90% जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही कहते हैं वी वांट पीस ऑफ माइंड। तो जिन लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए तो वो नॉर्मली प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट हैज बिकम अ न्यू ग्लोबल करेंसी। हमारी खवातीन जो हैं वो बड़ी स्मार्ट है, और मैं हमेशा कहता हूँ मेरी 7 खालाएं, 35 फीमेल कजन्स, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि ये खवातीन जो हैं ये पैसे ज़ाया कर रही हैं, लेकिन अब जाके ये अंदाजा होता है कि हमारी saving है। खवातीन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया, इन ममालिक की खवातीन जो है, एशियन जो कल्चर है उसमें ये है कि गोल्ड में पोजीशन लें, सिल्वर में, प्रॉपर्टी खरीद लें। आपने देखा होगा दुबई की प्रॉपर्टी किस तरह जो है वो बूम कर रही है। तो मेरा ख्याल है हमारी खवातीन जो हैं और उनको हिस्ट्री और इकोनॉमिक मतलब का जब काफी वो इल्म जब है, कहें इसलिए- ख्वाहिश जाहिर करें तो मियाँ को लेके देना चाहिए। पैसे होने चाहिए उसके लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा। और ये क्या थोड़ा थोड़ा जो है ना, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।